अस्सलाम वालेकुम, सुन के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं खजूर से बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट। तो ये लिए हमने खजूरें और ये देखिए इतनी सी खजूरों का मैं बनाने वाली हूँ। और ये मैंने एक प्लेट ले ली है। रमज़ान का महीना है और इसमें खजूरें जो है वो घर में आम आती हैं और उससे आप खजूर डायरेक्ट भी खाते हो, लेकिन उससे मुख्तलिफ़ तरीके से डिज़र्ट बना के भी आप खा सकते हो। इस तरह हम खजूर से ना वो सारी गुठलियाँ निकाल देंगे और खजूर को ख़ाली कर देंगे। वैसे इस तरह का डिज़र्ट बना के अगर रमज़ान में आप किसी की तरफ जा रहे हो तो एज ए गिफ्ट भी लेके जाओ तो भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए जी, हमने सारी की सारी खजूरें जो है वो ख़ाली कर ली हैं और साइड पे रख दी हैं। और ये लिया हमने एक पैन, उसमें हमने डाला है 1/2 टीस्पून देसी घी और उसमें मैंने दिए हैं नट्स। पहले मैंने बादाम डाले हैं और फिर उसके साथ आपके पास जो भी नट्स आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, जो उनसे भी नट्स आपको पसंद है। इसमें मैंने वो क्या कहते हैं 4 मगज़ डाले हैं, बादाम, कुछ काजूज़ हैं और इस तरह से मैंने ये डाले हैं सारे नट्स जो है ना। तो साथ फिर मैंने 2 टीस्पून जो है ना वो पॉपी सीड्स डाल दिए हैं, खसखस डाल दी है क्योंकि खसखस बहुत अच्छी लगती है इसमें। तो ये देखिए जी, इस तरह मैंने उसको रोस्ट कर लिया है सारे को अच्छी तरह से। तो मैंने उसको निकाल के प्लेट में डाल दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, रूम टेम्परेचर तक हम वेट करेंगे। तो ये हमने ले लिया है फिर 1/2 टीस्पून बटर और मैंने डाले हैं मखाने। और मखाने बहुत हेल्दी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो मैंने मखानों को भी इसी तरह से, जिस तरह से हमने बाकी नट्स को किया था ना रोस्ट, उसी तरह से मखानों को भी मैं रोस्ट कर लूँगी इसी तरह से। तो ये देखें नाइस से मखाने जो हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो इनको भी मैं नट्स के साथ ही निकाल लूँगी। तो ये ले, इनको भी हम इकट्ठा ही सारों को निकाल लेते हैं। तो अब इन सारे जो नट्स हैं इनको मैंने ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद फिर इनको हम करेंगे, क्रश करेंगे। मोटा मोटा सा चंकी सा हो, अच्छा लगता है, बहुत बारीक ना हो। तो ये जी तैयार हो के आ गया हमारा। और अब हमारे उसी जो ब्लेंडर है उसी के अंदर ही हम खजूर को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। ये देखें इस तरह थोड़ी थोड़ी डाल के जो है ना खजूरें करें, क्योंकि एकदम से ज़्यादा करेंगे ना तो वो क्योंकि इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी खजूरें जो है ना वो डाल के करें। तो ये मैंने चॉपिंग बोर्ड पे नीचे फ्रेश फॉइल लगा लिया था और मैंने ऊपर भी एक फॉइल जो है ना वो इस तरह से डाल दी है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से दबा के बेलन की मदद से फ्लैट कर लूँगी। बिल्कुल फ्लैट कर लेना है ना, बारीक, जितना भी मैक्सिमम आप फ्लैट कर सकते हैं ना उतना फ्लैट कर लें इसको। ये देखें इस तरह से ना। तो फ्लैट हो गई है हमारी जो खजूर है सारी, तो उस पर हम इस तरह से नट जो है ना वो बिछा देंगे इस तरह से। आपकी अपनी मर्ज़ी है जितने नट्स डालने हैं, लेकिन इतने ना डालें कि जब आप उसको कट करने लगे तो अंदर से ड्राई ड्राई रहे और गिरने लग जाए। उतने डालें जितना कि वो उसके अंदर रह जाए। तो ये ले जी, मैंने उसको अब रोल करना शुरू कर दिया है। अब आराम आराम से इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे सारे को ना। ये देखें इस तरह से ये हमारा रोल हो गया बहुत अच्छा सा। तो अब हम इसको ना ज़रा लपेट लेते हैं अच्छी तरह से और हाथ की मदद से थोड़ा और दबा लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये ना दबाया जाए इसके अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना वो बना के दिखाती रहूँ। तो ये देखिए फिर हाथ की मदद से इस तरह से मैंने रोल किया है। ये देखिए इस तरह से रोल कर लेना है। तो साइडों से बंद करके मैंने फ्रिज में रख दिया था कुछ देर के लिए। तो फिर जब निकाला है ये देखिए आपके सामने, तो यहाँ मैंने फिर ना थोड़े से नट्स नीचे भी बिछा लिए थे जिसके ऊपर रोल करना है ना, ताकि बाहर से भी तो खूबसूरत लगे ना, अंदर से तो खूबसूरत लगना ही है। और नट्स जब मैंने किए थे ना उनको जब ग्राइंड कर रही थी तो मैंने उसमें कुछ गुलाब की पत्तियाँ, जो सूखी गुलाब की पत्तियाँ ना वो डाल दी थी। उससे और ज़्यादा खूबसूरत, कहीं कहीं पिंक आ जाता है तो बहुत प्यारा लगता है।
तो जो गुलाब की पत्तियों की रेसिपी थी वो मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर भी इसमें डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। बहुत आसान है, करके रख लें तो एनी टाइम निकाल के आप यूज़ कर सकते हो किसी भी डिज़र्ट के साथ या किसी और, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जहाँ ज़रूरत पड़े आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लीजिए, हम अब कट करके आपको दिखाते हैं कि कितना नाइस लग रहा है। तो ये देखें, इस तरह का अंदर से लग रहा है, ये देखें। तो ये हमारी जो है ना वो सारी की सारी इस शेप में तैयार होके रेडी हैं खाने के लिए। तो ये मैंने कुछ बॉक्स में पैक किए हैं एज ए गिफ्ट। ये देखें नाइस सी कितनी प्यारी लग रही है। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।